आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक में के काव्य भाग में संकलित कबीर के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। कबीर के साहित्यिक परिचय में सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था। इनका विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ, जिससे एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय, पैतृक यानी पिता के द्वारा दिया गया व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बने, अर्थात इनके गुरु रामानंद थे। इनकी शिक्षा के बारे में देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका जीवन ज्ञान पुस्तकीय तथा शास्त्रीय नहीं था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी पुस्तकें नहीं पढ़ी, इसलिए उनका जो ज्ञान था वह विधिवत नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते, वे उनसे कहा करते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। जितने भी ज्ञानी और विद्वान उनके संपर्क में आते थे, वे उनसे वही कहते थे कि आप लोग जो कुछ भी कहते हो वह कागज पर लिखी हुई बातें करते हो, लेकिन मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपनी आंखों से देखता हूँ, अनुभव करता हूँ और वही बात व्यक्त करता हूँ। सैकड़ों पोथियां पुस्तकें पढ़ने के बजाय वे प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर स्वयं को धन्य समझते थे। अब ये तो हो गया कबीर के जीवन के बारे में और कबीर की शिक्षा के बारे में। अब कबीर के साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषता क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। कबीर को बाह्य आडंबर यानी दिखावा और पाखंड से चिढ़ थी। मौलवियों यानी मुस्लिम धर्म के गुरु, पंडितों यानी हिंदू धर्म के पंडित के कर्मकांड यानी उनके द्वारा जो पूजा अर्चना की जाती, उनको पसंद नहीं थे। मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, रोजा उपवास आदि रखना कबीर आडंबर मानते थे। कबीर सादगी से रहना, सादा भोजन करना पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का दिखावा पसंद नहीं था। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। वे समाज को भी आडंबर से रहित बनाना चाहते थे। साधु संतों के साथ रहकर कबीर इधर उधर घूमने जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थान की बोलियों के शब्द आ गए। विभिन्न साधु संतों के साथ रहने के साथ उनके और घूमने के कारण उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द आ गए। कबीर अपने विचारों, साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए हैं। कबीर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। स्थानीय भाषा ने जहाँ वे रहते थे, वहीं के शब्दों का वे प्रयोग करते थे। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भी कहा जाता। विभिन्न साधु संतों के साथ रहने के कारण उनकी भाषा में
सदुक्खड़ी यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्खड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते, उपदेश देते थे। जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बात को लोगों के अंतर्मन यानी अंदर हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कबीर की वाणी को साखी, सबद और रमैनी 3 रूपों में लिखा गया है। कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से जो कुछ भी व्यक्त किया उसे साखी, सबद और रमैनी इन 3 रूपों में संकलित किया गया है, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी जो संग्रहित संकलित रचनाएं हैं बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं संग्रहित है। तो यहाँ पर कबीर की रचनाओं में आएगा। कबीर की रचनाओं में आपको नाम बताना होगा। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से साखी, सबद और रमैनी, साखी, सबद और रमैनी इन 3 रूपों में उन्होंने अपनी वाणी को व्यक्त किया है, जो बीजक और कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। कबीर ने अपनी रचनाओं में गुरु को सबसे पहला स्थान दिया है। एक स्थान पर उन्होंने गुरु को कुम्हार बताया है, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर सुघड़ यानी सुंदर पात्र में बदल देता है। सज्जनों, साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। यद्यपि बुराई करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन कबीर ऐसे लोगों को अपना हितैषी, हित करने वाले मानते थे। उन्होंने यहाँ तक कि अपने दोहे में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, यानी अपनी निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति ही हमारी छवि को निखारता है, स्वच्छ करता है, साफ करता है। इस तरह बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। यानी यदि हम निंदा करने वाले को अपने पास में रखते हैं तो हमारा स्वभाव निर्मल होता है। आगे देखिए, उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली हुई थी। किस समय? यानी जिस समय कबीर के समय में ऐसी धारणा फैली हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। यानी लोगों के बीच में ऐसी बात फैल गई थी कि वहाँ पर मरने से मनुष्य को स्वर्ग नहीं नरक मिलता है। इसलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए, यानी उस स्थान पर चले गए जहाँ लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ था, और समाज में फैली हुई इस धारणा को उन्होंने तोड़ा। वे काशी से मगहर में चले गए और समाज में जो गलत धारणा फैली हुई थी उसे दूर करने का उन्होंने अपनी मृत्यु के अंत तक प्रयास किया। 1500-1800 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने में नहीं हिचकते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है।
ये हो गया कबीर का साहित्यिक परिचय। तो आपको कबीर का जो साहित्यिक परिचय है वह जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता के आधार पर आपको तैयार करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।